Hello children, today we are going to discuss this chapter, that is chapter 1 further, that is resources and development. In the previous videos I have already explained you what resources are. तो पिछले जो videos थे वहाँ पे मैंने तुम्हें समझाया था कि resources क्या है. उसके साथ साथ हमने जाना था कि resources को हम 4 basis पे हम categorize कर सकते हैं. तो वहाँ पे हमने 3 basis तो पहले से discuss कर रखा है. वहाँ पे हमने पढ़ा था on the basis of origin, on the basis of exhaustibility और on the basis of ownership. और आज हम पढ़ने वाले resources on the basis of status of development. status of मतलब स्तर, डेवलपमेंट के स्तर के अनुसार हम क्या करने वाले हैं, आज रिसोर्सेज को क्लासिफाई करने वाले हैं. तो जो पिछले वीडियो था वहाँ पे मैंने तुम्हें याद दिलाया था कि जो रिसोर्सेज है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन 2 किस्म के होते हैं. वो क्या क्या थे, तो एक बार याद करने की कोशिश करो. तो मैंने वहाँ पे तुम्हें पढ़ाया था कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज 2 किस्म के थे, और वो थे तुम्हारा बायोटिक और अबायोटिक. और उसके बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी भी रिसोर्सेज 2 किस्म के थे. क्या क्या थे सोचो. तो हाँ, तो आंसर था तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेज 2 किस्म के थे. वो थे तुम्हारे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. ऐसे करके जो रिन्यूएबल है उसको भी हमने क्लासीफाई किया था किसमें, तो कॉन्टिन्यूअस और फ्लो में. और जो नॉन रिन्यूएबल था उसको हमने क्लासीफाई किया था किसमें, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल में. उसके बाद आगे बढ़ के हमने ये पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज 4 किस्म के हो सकते हैं. सबसे पहला हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज. उसके बाद सेकेंड में हमने ये पढ़ा कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज. तीसरा नंबर में हमने पढ़ा नेशनल रिसोर्सेज. और चौथा नंबर में हमने पढ़ा इंटरनेशनल रिसोर्सेज. तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि स्तर जो है उसके डेवलपमेंट का उसी के आधार पे. और यहाँ पे भी तुम्हें देखने को मिल रहा है कि 4 कैटेगरीज है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी रिसोर्सेज को हम 4 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. सबसे पहला है पोटेंशियल रिसोर्स. तो आज हम पढ़ना शुरू करते हैं पोटेंशियल रिसोर्स. तो बुक को देखो, तो वहाँ पे हम बुक से पढ़ना शुरू कर रहे हैं. Potential resources, resources which are found in a region but have not been utilized. तो potential resources ऐसे resources है जो कि कोई एरिया में हमें मिलता है लेकिन उसको क्या नहीं किया हमने, यूटिलाइज नहीं किया. यूटिलाइज मतलब इस्तेमाल नहीं किया है. For example, the western parts of India, particularly Gujarat and Rajasthan, have enormous potential for development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. तो बोला गया है कि जो हमारे जो वेस्टर्न स्टेट्स है, नेमली हम बात कर राजस्थान और गुजरात की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. किसका पोटेंशियल मतलब क्षमता, इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा, पोटेंशियल मतलब क्षमता है किसके विकास का, तो हम बोल रहे हैं कि विंड और सोलर एनर्जी का. लेकिन वो जो रिसोर्सेज है इसको हमने वहाँ पे क्या नहीं किया है, अच्छे से डेवलप नहीं किया है. तो ये चीज़ बुक तुम्हें बता रहा है. तो यहाँ पे याद रखना है पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हुए, पोटेंशियल कहने पर ही क्षमता है. तो ऐसे रिसोर्स जिसमें क्षमता है लेकिन उसको क्या नहीं किया हमने, पूरी तरीके से प्रॉपर्ली उसको डेवलप हमने नहीं किया है. तो ये कोई एरियाज में मिल रहे हैं, जैसे कि हमने देखा अभी राजस्थान और गुजरात में क्या मिल रहे थे, तो हमने बोला विंड और सोलर एनर्जी. तो अगर हमें विंड एनर्जी को इस्तेमाल में लाना है तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास विंड मिल्स है जिसकी मदद से हम विंड एनर्जी को इस्तेमाल में ला सकते हैं. ऐसे करके सोलर एनर्जी को इस्तेमाल में लाने के लिए हमारे पास क्या है, तो हमारे पास सोलर पैनल्स है. तो अब आगे बढ़ते डेवलप रिसोर्सेज के बारे में. तो डेवलप रिसोर्सेज वो दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर जो सेकंड कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज है वो है तुम्हारा डेवलप रिसोर्सेज. रिसोर्सेज व्हिच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन. तो ऐसे रिसोर्सेज जिसको सर्वे किया गया है और हमारे पास क्या है, उसका डाटा है. किस बारे में डाटा है, तो मैं बोल रही हूँ उसका जो क्वालिटी है और उसका जो क्वांटिटी है उसके बारे में हमारे पास क्या है, डाटा है. यानी हमारे पास कैसा क्वालिटी का और कितना मात्रा में वो चीज़ उपलब्ध है इस्तेमाल के लिए. तो ऐसा वाला रिसोर्सेज जिसका हमारे पास ऐसा डाटा है उसको हम क्या कहते हैं, तो हम डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं. The development of resources depends on technology and level of their feasibility. तो यहाँ पे याद रखो कोई भी रिसोर्स का डेवलपमेंट कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो बोला गया है कि कोई भी रिसोर्स का डेवलपमेंट यानी उन्नति या 2 चीज़ों पे यहाँ पे मेंशन किया गया है. वो है तुम्हारे टेक्नोलॉजी पे, यानी कि हमारे पास तकनीक होना चाहिए उसको इस्तेमाल करने के लिए. और दूसरा बोला गया लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी. तो मैंने तुम्हें पहले से ही समझा रखा है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के बारे में. तो यहाँ पे फिजिबिलिटी कहने पर भी वही चीज़ समझा रही हूँ. तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी और फिजिबिलिटी मतलब जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, उससे हमें क्या होना चाहिए, बाद में जाके उससे प्रॉफिट होना चाहिए. तो उसी को हम कहते हैं फिजिबिलिटी. तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, बोर्ड पे लिख सकता है तुम्हें, कोल और पेट्रोलियम का एग्जाम्पल मैंने लिखा है डेवलप रिसोर्सेज में. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिसोर्सेज है डेवलप रिसोर्सेज के क्या है, हमारे पास हमने सर्वे किया है, हमारे पास
डाटा है उसका कैसा क्वालिटी और कितना क्वालिटी हमारे पास इस्तेमाल के लिए मौजूद है इसको लेकर। तो अब आगे बढ़ के यहाँ पे थर्ड जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, वो है तुम्हारा स्टॉक। तो बोला गया मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these are included among stock। तो यहाँ पे याद रखो कि मटेरियल्स यानी ऐसी चीजें जो हमारी इन्वायरमेंट में है, यानी कि जो हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में है, जिसके पास क्या है, क्षमता है हमारे जरूरतों को फुलफिल करने का, लेकिन हमारे पास क्या नहीं, उसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। फिर से एक बार बता देती हूँ, तो स्टॉक ऐसे रिसोर्सेज हुए जो कि हमारी इन्वायरमेंट में मौजूद है, लेकिन हमारे पास उसको इस्तेमाल करने के लिए क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। हमें पता है कि उसको इस्तेमाल करने से हमारी ज़रूरतें फुलफिल होंगे, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी ही नहीं है। तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है, तो ऐसे रिसोर्सेज को स्टॉक कहा जाता है, जिसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। For example, water is a compound of two gases, hydrogen and oxygen. Hydrogen can be used as a rich source of energy. तो यहाँ बोर्ड में भी तुम्हें देख सकता है, मैंने लिखा है वाटर, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलके बनते हैं, और यहाँ पे बुक बता रहा है कि हाइड्रोजन क्या है, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको क्या कर सके, अलग करके हम क्या कर सके, एनर्जी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल में ला सके। तो हाइड्रोजन किसका एग्जाम्पल हो गया, तो हाइड्रोजन याद रखो, यहाँ पे हम जब पढ़े तो ये एक स्टॉक का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इसको हम एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं, एडवांस, अब देखो यहाँ लिखा है but we do not have the advanced technical know how to use it for this purpose। तो इस पर्पज के लिए, यानी कि एनर्जी जनरेट करने के जो पर्पज है, उद्देश्य के लिए, फुलफिल करने के लिए हमारे पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है उसको इस्तेमाल करने के लिए। किसको इस्तेमाल करने के लिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को अलग करके इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि hence it can be considered as stock। तो इसी वजह से हम उसको क्या कह सकते हैं, स्टॉक कह सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, स्टॉक क्या है, तो स्टॉक ऐसे मटेरियल्स है जो तुम्हें अपनी इन्वायरमेंट में मिलते हैं, जिसको इस्तेमाल करने पर हम अपनी ज़रूरतों को फुलफिल तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो अब फोर्थ पॉइंट यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, और वो है तुम्हारा रिजर्व्स। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। तो ये डिवीजन है, सब डिवीजन है किसका, तो स्टॉक का ही, which can be put into use with the help of existing technical know-how but their use has not been started। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है, इसको हम हमारे पास जो अभी फिलहाल जो तकनीकी ज्ञान है उसका इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी जो हमारे पास फिलहाल है उसको इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन बोला गया है कि हमने क्या नहीं किया है, इसको हमने इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है। These can be used फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं आने वाले समय में जो हमारी ज़रूरतें होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए। तो जैसे कि टीम में एक रिजर्व प्लेयर होता है, जैसे कि अगर ज़रूरत पड़े तो फ्यूचर में हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, ऐसे करके ये रिजर्व्स भी है जिसको हम फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बट प्रेजेंटली इट इज बीइंग यूटिलाइज ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। तो यहाँ पे हम सबको पता है जो नदी का पानी है उसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, डैम्स बना के इस्तेमाल में ला सकते हैं, किसको क्या बनाने के लिए, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, लेकिन हम उसको अभी कितना मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत ही कम मात्रा में, तो लिमिटेड मात्रा में हम उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि दस द वाटर इन द डैम्स फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज अ रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे याद रखो कि जो पानी है डैम्स में, साथ में जो फॉरेस्ट है, यानी फॉरेस्ट में जो तुम्हारे ट्रीज वगैरह मिलते हैं, जो वाइल्ड लाइफ मिलते हैं, ये सारे क्या है, ऐसे रिसोर्सेस है जिसको हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर जनरेशन में जो हमारे नीड्स होंगे उसको फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए लिखा है द वाटर इन द डैम्स और फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज अ रिजर्व। तो ये किसके एग्जाम्पल है, रिजर्व के एग्जाम्पल है, विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर। तो हम अपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए आने वाले समय में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना होगा कि अगर मैंने तुम्हें कभी पूछा कि कौन सा वाला रिसोर्स था जो कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट जो हमने क्लासिफाई किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको इस्तेमाल करने के लिए, तो तुम्हें बताना पड़ेगा मुझको कि स्टॉक वो रिजर्व्स मतलब वो रिसोर्सेस है जिसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास क्या नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं। तो ऐसे करके अगर मैंने तुम्हें पूछा कि कौन सा वाला रिसोर्सेस है जो कि कोई लोकेलिटी में मिल रहा है, कोई एरिया में मिल रहा है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, यानी कि उसको हमने प्रॉपर्ली डेवलप नहीं किया है, तो हम तुम्हें बोलना है पोटेंशियल रिसोर्सेज।
ऐसे करके अगर मैंने तुम्हें पूछा कौन से वाले रिसोर्सेस हैं जिसका हमने क्या किया, सर्वे किया है, उसका क्वालिटी क्वांटिटी हमें मालूम है, तो याद रखना है वो है तुम्हारा डेवलप रिसोर्सेस। ऐसे करके अगर मैंने तुम्हें पूछा कौन से वाले रिसोर्सेस है जिसको क्या किया जा सकता है आने वाले फ्यूचर जनरेशन के जो रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जो फ्यूचर में हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होंगे उसको फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो तुम्हें आंसर करना पड़ेगा रिसर्च। So children, we are going to stop here for today. We are going to continue with this development of resources in the next chapter. Thank you.